कलीम से जी क्या लग रहा है, सोफिया कुरैशी पे बयान देकर जो विजय शाह थे उन पे एफआईआर हो गई है, क्या लग रहा है आपको? उसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, पर क्या एफआईआर हुई है अभी हमको भी नहीं पता। हाँ। लेकिन उसको एनएसए लगना चाहिए, उसको कभी जेल से बाहर नहीं आना देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नेता और ऐसा आदमी समाज के लिए खतरा है, जो समाज में नफरत बांटता है, जो सेना की इज्जत नहीं करता। और इस बेशरम को इतना पता होना चाहिए कि जो राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जो सेना के जवान आ रहे हैं, जिनकी बॉडी आ रही है, वो देख करके हम सब के कलेजा देशवासियों का हिल जा रहा है। और आपने देखिए एक वीडियो वायरल है जिसमें बताया कि जो एक औरत, जो उसका नाम है सीमा, वो अपने पति के ताबूत पर अपना हाथ पटक करके रो रही है कि उठ जा यार, उठ जा यार, आई लव यू यार। वो वीडियो देख करके पूरा दिल दहल जाता है। लेकिन इन बेशर्मों को, भाजपाइयों को, मैं भावुक की बात नहीं, भावुक तो हर देश का नागरिक भावुक है, ठीक है। अब लेकिन आप जैसे जो गोदी मीडिया बेशर्म है, वो भावुक नहीं है। सवाल पूछ रही हूँ, पत्रकारों पे सीधे नहीं, जाते हैं। पत्रकार जूता खाने लायक है आज के डेट में, पत्रकार है ही कहाँ है। तो विजय शाह कह तो रहे हैं भाई कि मैं बोलने वाला कुछ और था, लेकिन भावुक होके बोला कुछ और, स्लिप ऑफ टंग हो गई थी, गलती से बोल दिया। उसके स्लिप ऑफ टंग नहीं, उसका टंग ही काट देना चाहिए। जो इस तरह की मानसिकता रखे या फिर समाज में जहर फैलाने की मानसिकता रखे। ऐसा कहकर आप हिंसा भड़का रहे हैं, ऐसा बोलकर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सरकार को बात कर रहा हूँ। सजा देना चाहिए, कहने का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि उसकी जबान निकाल के काट दो। मैंने ये कहा कि सरकार ऐसी उसको कड़ी सजा दे कि फिर ऐसे वर्ड वो अपनी जबान से ना निकाले, ये मेरा कहना। और उसी मंच पर एक बेशरम महिला एमएलए भी बैठी थी, जिसका नाम था उषा ठाकुर। आपने उसका वायरल वीडियो भी देखा होगा, बयान कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, बकरा, बकरी बन के पैदा होगा। याद है ना आपको? उषा ठाकुर वो भी थी। और बाकी जितने थे गद्दार, मैं इनको भाजपाइयों को गद्दार देना चाहिए। जब एक नेता ने एमपी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने अगर माफी, कुछ गलतियां माफी के लायक होती है, कुछ माफी के लायक नहीं होती। तो क्या चाहते, क्या हो उनके साथ? मैं चाहता हूँ कि इसको 2 जूते मारूं मैं। है आपके पास, लाओगी क्या पकड़ के? अगर लाओ तो मैं मार दूंगा 2 जूते। अब एफआईआर हो तो गई है, अब एफआईआर नहीं, वो क्या लगाया? एफआईआर क्या हुआ है? एनएसए लगना चाहिए ना। जिसे अब बताइए, उमर खालिद, इन जैसे लोगों को आप एनएसए लगा के डाल दे रहे हो, जो कि एक एक्टिविस्ट है। कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हो, ठीक है ना, अभी तक, जबकि उसके पर आरोप भी साबित नहीं है। लेकिन ये तो सीधा सीधा पूरा बयान वायरल है, इसके ऊपर तो एनएसए लगना चाहिए। आपने सुना? हाँ, कि उन्हीं की बहन को भेज करके मैंने उन्हीं की ऐसी तैसी करवा दी। उन्हीं की बहन कौन? तो ये अपनी बहन को भेजे, हम इसकी ऐसी तैसी करेंगे, ऐसा हो? गलत है। पूरा देश का नागरिक जो है आक्रोशित है, और सेना का अपमान हम बिल्कुल नहीं सह सकते, क्योंकि सेना अपने प्राणों की आहुति दे करके सीमा की रक्षा करता है। मोदी जी क्यों चुप है इस मामले में? मोदी जी अभी भी चुप हैं। जहाँ उनको फायदा दिखता है वहां बोलते हैं मोदी जी, है ना। बाकी जगह वो चुप रहते। अभी तक तो मणिपुर नहीं गए, है ना। अगर उनको कोई बोल दे कि आप मणिपुर जाइए और वोट फायदा हो। सब चल रहा था, सोफिया कुरैशी जब जा रही थी तो मोदी जी सब लाइव देख रहे थे कलीम से। किसको देख रहे थे? सारा कुछ सेटअप वहां देख रहे थे कि क्या जा रहा है, कहाँ राफेल जा रही है, कहाँ क्या जा रहा है, सब देख रहे थे मोदी जी। आपने देखा होगा मीडिया में, हाँ, वॉर रूम में बैठ के। तो कहने का मतलब है, देखिए हर प्राइम मिनिस्टर की वो जिम्मेदारी है ना। नेहरू जी जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जब लाल बहादुर शास्त्री थे, तो कश्मीर चले गए थे। आपने पढ़ा है कि नहीं? कि बिना पढ़े आ गई पत्रकारिता? मुझे पता है, मैं पढ़ के आई हूं। तो गए थे ना कश्मीर गए थे। ये बिना पढ़े बोल रहा हूँ क्या मैं क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भक्तों की तरह ज्ञान लिया हूँ क्या? मेरी डिग्री क्या ये चौकीदार की तरह फेक है क्या? है ये बताओ। डिग्री पे तो आप ना जाए फिलहाल। किसकी डिग्री? मुद्दा कुछ और चल रहा है। नहीं, मैं एक बात की बात कह रहा हूँ कि शास्त्री जी गए थे नहीं कश्मीर? गए थे ना? गए थे। हाँ, तो वही बात कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ बात हो रही है सोफिया कुरैशी की। हाँ, तो सोफिया कुरैशी की ही मैं बात कर रहा हूँ कि आप इसको गलत मानती हैं, सही मानती हैं? मैं गलत मानती हूँ इस चीज को। तो गलत को गलत, पूरा देश गलत मानता है तो मैं भी गलत मानती हूँ, है ना।
तो इसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, पूरा देश मांग कर रहा है। लेकिन अभी तक इसकी बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता। आपने किस नेता की बयान सुनी थी, है ना, कि बीजेपी में तो इस्तीफा ही नहीं होता। निंदानाथ उन्होंने कहा था, राजनाथ सिंह ने कहा था कि हाँ, वो हर चीज की निंदा करते हैं ना, तो इसलिए उनको निंदानाथ कहते हैं लेकिन लोग। बीजेपी ने इस बयान को भी तो कह दिया कि इनका पर्सनल बयान है, इससे बीजेपी पार्टी का कोई लेन देन नहीं है। हाँ, वो निशिकांत भी जो संजीव खन्ना पर जब वो आवाज ये किया था कि ये देश में नफरत फैला रहा है, कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर जब ये किया था, तो उस समय भी यही बात आई थी कि निजी बयान है, तो निजी बयान बोल के भाग जाने का। क्या लग रहा है, लगातार बीजेपी के नेता ऐसे बयान देते रहे होंगे? अभी आपने एक वीडियो वायरल देखा था सोशल मीडिया पे कि शादी में गए थे, मुझे फंसाया गया। बीजेपी के नेता बताइए, पूरा देख रहा हूँ कि बैठ के ऐसा ऐसा दबा रहा था, ऐसा बिठा के। संस्कारी है बीजेपी में, बलात्कारी है ये, अरे बलात्कारी है। कुलदीप सिंह सेंगर, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी का था ना। चिन्मयानंद जो मालिश करवा रहा था, बीजेपी का था ना। रोक दिया गया है कुछ समय के लिए क्योंकि इनकी पोल खुल गई है। स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा कि ये लोग तिरंगे की आड़ में छुप रहे हैं, है ना, तो ये गलत नहीं कहा उन्होंने।